हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम पाप मोचनी एकादशी की महिमा पर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और कई बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसका क्या फल है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान कृष्ण से, आप प्लीज़ मुझे पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान कृष्ण ने एक संवाद जो कि लोमश ऋषि और मंधाता जो राजा हैं उनके बीच में जो संवाद हुआ उसका उन्होंने प्रमाण दिया कि एक बार राजा मंधाता ने पूछा था। मंधाता ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। पहले अगर आप आमलक की एकादशी को देखेंगे वहाँ पर भी राजा मंधाता जिज्ञासा कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने आमलक की एकादशी के बारे में पूछा। अब लोमश ऋषि से वो बात कर रहे हैं कि आप मुझे पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताइए। राजा मंधाता के बारे में अगर आपने जाना है तो आप आमलक की एकादशी आप देखिए, वीडियो उसके अंदर हमने पूरी जानकारी दी हुई है। लोमश ऋषि जो है बहुत ही महान ऋषि हैं। भगवान राम के प्रसंग में भी उनका वर्णन आता है। और लोमश ऋषि जो हैं वो, उनके शरीर पे बाल ही बाल थे, मरने से उनको डर लगता था। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की, वरदान मांग लिया। अमरता का वरदान तो मिल नहीं पाया उनको, तो ये वरदान मिल गया कि एक ब्रह्मा जी की आयु खत्म होगी तो उनके शरीर का एक बाल टूटेगा, और जब शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे तो उनकी मृत्यु होगी। इतना लंबा समय, ब्रह्मा जी की आयु करोड़ों वर्षों के अंदर है और एक ब्रह्मा जी के मरने पर एक बाल टूटेगा उनका। इतनी बड़ी आयु है उनकी। तो ऐसे ही खुले में विचरण करते थे वो, भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। तो किसी ने बोला आप कोई झोपड़ी वोपड़ी कुटिया बना लो, आप क्यों आप सर्दी गर्मी बारिश अब ये झेल रहे हो आप। तो लोमश ऋषि ने बोला क्या करूं झोपड़ी बना के, मैं तो अब मरने वाला हूं, अभी मर जाऊंगा मैं। तो जब मरने वाला हूं तो फिर आखिर मुझे झोपड़ी बनाने की, कुटिया बनाने की क्या आवश्यकता है। इतना टाइम निकल गया, ये भी बाकी का निकल जाएगा। वो ये सोच रहे हैं। हम लोग 40 50 60 वर्ष की आयु को हम बेसिकली इतना सीरियसली लेकर पूरा जीवन, जो छोटी सी आयु है उसको हम भोग के अंदर, मकान बनाने के अंदर ही घुसा देते हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर भोगी, हर भौतिक व्यक्ति के जीवन में। तो लोमश ऋषि ने उनको बताया कि देखो ये जो एकादशी है इसका मैं तुम्हें हिस्ट्री बता देता हूँ। और उन्होंने बताया कि ये कुबेर है, वो कुबेर का एक गार्डन है। जो कैलाश पर्वत है ये एक्चुअली में कुबेर की संपत्ति है। शिव जी यहाँ पर रहते हैं सिर्फ कुबेर जी से अपनी मित्रता निभाने के लिए। कुबेर जी बार बार उनको इनवाइट करते हैं, शिव जी मना नहीं कर पाते, जाके वहाँ पे उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए कैलाश को शिव जी का निवास स्थान कहा जाता है। एक्चुअली में कुबेर के स्वामित्व में है, कुबेर उनका जो स्वामी है। और उस कुबेर जो हैं उसका एक गार्डन था, चित्ररथ के नाम से एक बगीचा था। वो इतना बढ़िया वो गार्डन था कि अप्सराएं हमेशा वहाँ पर विचरण करती रहती थी। इंद्र भी वहाँ पर विहार करने आते थे। च्यवन ऋषि का भी वहाँ पर आश्रम था, और च्यवन ऋषि का एक शिष्य था मेधावी, वो भी वहाँ पर जो है तपस्या कर रहा था। शिव जी का परम भक्त था, वो परम भक्त था शिव जी का। संन्यास दंड हाथ में रख के और शिव जी का ध्यान कर रहा था वो। तो वहाँ पे एक अप्सरा आ गई, उसका नाम था मंजू घोष। और अप्सरा ने देखा वो इतना सुंदर व्यक्ति है ये। तो ये जो अप्सराएं होती हैं इनका कार्य होता है इनका कि अगर कोई तपस्या में लगा हुआ है उसकी तपस्या को भंग करके इनको बड़ी खुशी मिलती है। तो सोचो चलो इसकी तपस्या भंग करती हूँ मैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वो तपस्या भंग करनी है जी मुझे। अच्छा जी। तो उसने थोड़ा डर भी लग रहा था कभी श्राप न मिल जाए।
तो थोड़ी दूर बैठ के उसने मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। उसकी पायल की झनकार भी बज रही थी। ओवरऑल एक बड़ा रमणीय वातावरण जो है क्रिएट हो गया वहाँ पर। कुछ दूरी पर कामदेव भी खड़ा हुआ था वहाँ पर, और कामदेव ने बोला कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मौका है शिव जी से प्रतिशोध लेने का, बदला लेने का। शिव जी ने भस्म कर दिया था कामदेव को, अब शिव जी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो शिव भक्त को ही चलो उन्हीं को परेशान करता हूँ। तो जो कामदेव है उसने पूरा वातावरण ऐसा रमणीय बना दिया, कामुक बना दिया कि जो मेधावी जो ऋषि था उसके हृदय में काम वासना जागृत हो गई। उसने देखा आंखें खोल के तो सामने वो मंजू घोषा गा रही थी मधुर स्वर में, और मंजू घोष उसके पास आई और उसके गले में ऐसे हाथ डाल दिया। उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसने कौन हो, कहाँ से आई हो, आप मेरे साथ में कुछ समय बिताओ, मुझे आपके साथ समय बिता के अच्छा लग रहा है, चलो जी। उसका बेसिकली 1 सेकंड में उसका पतन कर दिया उसका। अब पतन कर दिया। अब यहाँ पर हम अगर इस घटना को हम श्रील हरिदास ठाकुर के प्रसंग से अगर हम लेकर चलते हैं, तो हरिदास ठाकुर के पास तो स्वयं माया देवी आई थी, स्वयं माया देवी आई, प्रलोभित नहीं कर पाई। एक ईर्ष्यालु जमींदार था, उसने एक वैश्या को भेजा हरिदास ठाकुर के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए, और उसने संध्या के समय आके उनको बड़े कामुक हाव भाव से उनको आकर्षित करने का प्रयास करती रही। लेकिन हरिदास ठाकुर ने तो क्या आकर्षित होना था, हरिनाम, शुद्ध हरिनाम सुना सुना के उसी को ही वैष्णव बना दिया। तो केवल तपस्या के बल पर आप अपने जो तपोबल है उसकी आप रक्षा नहीं कर सकते। विश्वामित्र भी तपस्या के बल पे चल रहे थे, कोई उनको लाभ उनको प्राप्त नहीं हुआ। अंत में एक अप्सरा आई और उनका सारा तपस्या भंग हो गई उनकी। यही हम यहाँ पर मेधावी ऋषि के उपलक्ष्य में देख रहे हैं। सौबरी मुनि पानी के अंदर चले गए। तपस्या के बल पर सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है, प्राप्त नहीं होगी। कहीं पे भी पहुंच जाओ, एक पायल की झटकार सुनते ही मन जो है विचलित हो जाता है। दूसरी ओर जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगने के कारण जो भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, उसके बल पर चाहे अभी अजितेंद्रिय हैं, अभी उनकी इंद्रियां अभी अपने वश में भी नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से उनकी रक्षा हो जाती है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला है अर्जुन को, अर्जुन आप अनाउंस कर दो ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आप बोल दो मैं हमेशा रक्षा करूँगा। जिसने एक बार बोल दिया तब अस्मि इति च याचते, जिसने एक बार बोल दिया हे भगवान मैं आपका हूँ, भगवान कहते हैं मैं हमेशा सर्वथा सर्वत्र मैं उसकी रक्षा करता हूँ। आप आमल की एकादशी की महिमा में भी आप देखो, जो वो एक बहेलिया, कोई लेना देना नहीं उसका भक्ति के साथ में, उसने केवल भगवान की महिमा सुनी और आमल की एकादशी के दिन उसने सारे उत्सव को देखते हुए उसने अपना रात्रि जागरण किया। उसी के कारण वो वसुरथ नामक एकदम महान राजा बन गया। और जब जंगल में उसको मारने के लिए बहेलिए, भील, जंगली सारे इकट्ठे हो गए लोग, तो भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए, और बल्कि भगवान ने उसकी रक्षा की, सबको भगवान ने मार दिया। तो ये दो अलग अलग पैरेलल्स जो साथ में समानांतर चल रहे हैं। अब वापस हम इस पे आए, तो अब जब मंजू घोष ने देखा कि इसका तो पतन हो गया, अब इसका ध्यान भंग हो गया, तो मंजू घोष ने उसको बोला कि हे ऋषि, मेरे वापस जाने का समय हो गया, मुझे आप वापस जाने दो। ऋषि ने कहा नहीं, कुछ देर और रुक जाओ। अब वो डर भी रही थी, तो रुकी रही और रुके रही। कितनी देर रुकी रही?
57 साल 9 महीने 3 दिन तक रुकी रही। इतना टाइम ऐसे पलक झपकते बीत गया। 57 साल 9 महीने 3 दिन के बाद में उसने वापस बोला मंजू घोष ने मेधावी को कि प्लीज़ काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को वहाँ पे सब लोग मुझे मिस कर रहे हैं, मुझे आप वापस जाने दीजिए। मेधावी ने बोला चलो मुझे आप सुबह अपने प्रातः काल के नियम पूरे करने दो, तो फिर तुम चले जाना। तो मंजू घोष ने हंस के बोला, उन्होंने बोला कि आप उसमें कितना समय लगाओगे, आप देखो कितना समय पहले ही व्यतीत हो गया। एकदम झटका लगा मेधावी को और उसने देखा अरे बाप रे, 57 साल से भी अधिक का समय मैंने खराब कर दिया। आंखें लाल हो गई गुस्से से। यद्यपि गलती अपनी है, सामने कोई भी प्रलोभन हो, अगर फिसले तो आपका हृदय दौर्बल्य है ना, वो उसका उसके अंदर क्या दोष है। चलो वो तो थी सामने, लेकिन अपनी संपत्ति की रक्षा करना तो आपका ही दायित्व था, आपने नहीं की, उस पर क्यों क्रोध कर रहे हो। लेकिन क्रोध आ गया मेधावी को, क्रोध आ गया। उसने बोला कि जैसे एक चुड़ैल जो है खून पी जाती है, ऐसे तूने मेरी तपस्या सारी चूस ली, तूने चुड़ैल का कार्य किया, जहाँ चुड़ैल बन जाता। उसने थर थर काँपना शुरू कर दिया, चुड़ैल बन गई 1 सेकंड में और वो गिर पड़ी मेधावी के चरणों में। वो बोला प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो, आप ये भी तो सोचो मैंने 57 साल तक आपकी सेवा की है, मैंने आपकी, उसका मुझे कुछ तो मुझे आप उसका श्रेय देंगे, कुछ तो उसका मुझे फल दीजिए। आप प्लीज़ मुझे इस योनि से छुटकारा कैसे मिलेगा वो बताइए। अब यहाँ पर मेधावी ने उस चुड़ैल बन चुकी मंजू घोष अप्सरा को बोला कि अभी जो है पाप मोचनी एकादशी आने वाली है, तो जब तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पालन करोगी तो तुम इससे मुक्त हो जाओगी और अपने जो ओरिजिनल स्थिति है तुम्हारी उसमें तुम जाकर स्थापित हो जाओगी। प्रणाम किया, वो चली गई अप्सरा। अब मेधावी पूरी तरह से निस्तेज होकर मुंह लटकाकर वापस अपने आश्रम में आए और च्यवन ऋषि ने देखा। च्यवन ऋषि ने कहा पुत्र तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया, सारा तेज तपोबल तुमने एक अप्सरा के चक्कर में तुमने ख़त्म कर दिया, ये तुमने क्या किया। तो अब जो मेधावी है, मेधावी ने प्रार्थना की च्यवन ऋषि को कि आप प्लीज़ मुझे आप गाइड कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस भयंकर भयावह स्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं जो मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया, सारा तप नष्ट हो गया मेरा, मैं कैसे उसको वापस प्राप्त कर सकता हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। तो च्यवन ऋषि ने बोला अभी पाप मोचनी एकादशी आने वाली है, वो एकादशी व्रत का पालन करोगे तुम्हारे सारे पाप जो हैं वो बेसिकली नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को समझने वाली हैं। पहली बात ये है कि जब मंजू घोष ने मेधावी ऋषि से पूछा था अपनी स्थिति से बाहर निकलने का उपाय, तो उसने भगवान विष्णु की भक्ति करने का, एकादशी मतलब भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की भक्ति में नियोजित करने की बात की थी। तो जो शिव भक्त भी हैं उनको भी अंदर उनको ये जानकारी अनुभव रहता ही है कि कल्याण जो होगा वो केवल और केवल भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के दया से ही हो सकता है। स्वयं शिव जी कह रहे हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशया। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जो मुक्ति प्रदान करने की क्षमता ताकत केवल और केवल भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के अंदर निवेशित है और किसी के पास ये ताकत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी के बारे में उसको तो जानकारी दी, लेकिन खुद अपने पे अप्लाई नहीं कर पाया। वो जब च्यवन ऋषि ने मेधावी को पाप मोचनी एकादशी का पालन करने के लिए बोला तो उसने पालन किया और सफलता प्राप्त की। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मेधावी ऋषि ने उसको तो बोला था कि तू पालन कर ले मंजू घोष को,
लेकिन अपने जीवन में जब उतारने की बात आई तो विस्मृत हो गया उसको ये ज्ञान कि जब उसका कल्याण हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कितनी भी उच्च स्थिति क्यों ना हो, हमेशा एक गुरु की, वरिष्ठ वैष्णवों की, वरिष्ठ भक्तों की आवश्यकता रहती है। आपको कितनी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जब आप वही बात जो आपको पहले से ही पता है, पहले से ही पता है आपको, हम नहीं कह रहे कि जी आपको कोई नई चीज़ आपको जाके ऐसी चीज़ बताएंगे, अनूठी अनोखी चीज़ जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुनी होगी, नहीं, आपको पहले से पता ही है। लेकिन जब वो बात वरिष्ठ भक्तों से, गुरु के मुख से जब वो बात सुनोगे और उसको अपने जीवन में उतारोगे, उनकी शक्ति से आवेशित होकर, तो आपका तुरंत कल्याण हो जाएगा। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि आप बड़े महान भक्त बन चुके हो, आपको सब जानकारी है। मैं पीछे एक व्यक्ति से मिला और उसने कहा कि मैं एक फ़लाने भक्त के लेक्चर सुनता हूँ, तो मेरे पास उनकी सीडी है। तो मैंने कहा एक सीडी में तो चलो 15, 20, 25 लेक्चर हो गए, उसके बाद अब वो तो तुमने सुन लिया, उसके बाद अब क्या कर रहे हो? तो उसने कहा बहुत है, वो इतना ही बहुत है मेरे लिए, बस मैं उसी को बार बार मैं सुन लेता हूँ जब मुझे मौका मिलता है, और मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। ना आप गुरु के पास जाएंगे, ना वरिष्ठ वैष्णव के पास जाएंगे, बस भैया एक सीडी के ऊपर अपना काम चलता रहेगा। ऐसे नहीं, ऐसा करना, आप सोचो कि आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, मुझे सब पता चल गया। उसने कहा मुझे सब पता चल गया। बिल्कुल ऐसी मानसिकता में प्रवेश कर जाना, चाहे आप मुंह से ना बोलो, लेकिन आपके हाव भाव से अगर ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाए, जब आप क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हो, जब आप सिंसियर, निष्ठावान, जो प्रभुपाद के प्रति निष्ठा है जिनकी, ऐसे भक्तों का जब आप संग करना छोड़ देते हो, तो इसका मतलब है कि आपके हृदय में ये बात आ गई कि वो हमें तो सब पता चल गया, अब हमें किसी से अंतरंग घनिष्ठ, हमें गुह्य आख्याति प्रच्छति, अब हमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। यही पतन का कारण बन जाता है। आप बहुत महान भक्त हो, हम स्वीकार कर लेते हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। फिर भी गुरु से, वरिष्ठ वैष्णवों से आप जिज्ञासा करते रहो, विनीत भाव से अपनी समस्याओं को उन्हें बताकर उसका उपचार पूछते रहो। जो आपको पता है वही बात वो दोबारा से आपको बताएंगे, तो भी उससे आपका कल्याण होगा, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपका जीवन सुचारू रूप से सुखपूर्वक चलता रहेगा। जिस प्रकार मंजू घोष ने मेधावी की आज्ञा का पालन किया, पाप मोचनी एकादशी का पालन किया, वापस अप्सरा बन के पहुँच गई। जिस प्रकार मेधावी ने च्यवन ऋषि की आज्ञा का पालन किया, पाप मोचनी एकादशी का पालन किया, और वापस अपने सारे तपोबल को उसने प्राप्त किया, ऐसे ही आप भी गुरु और वरिष्ठ वैष्णव की आज्ञा अनुसार अगर आचरण करोगे तो सुरक्षित रहोगे और सुख से रहोगे। ये बात आध्यात्मिक जीवन की नींव है। ये बात अगर आप इस नींव को उखाड़ के फेंक दोगे तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, ताश के पत्तों की तरह भर भरा के नीचे गिर जाएगी आपकी इमारत कभी भी, और उसके नीचे एक व्यक्ति दब के मरेगा, एक व्यक्ति निश्चित रूप से दब के मरेगा, आप खुद। ये बात को ध्यान में रख के डरते हुए अपने मन में ये हमेशा भयभीत रहना चाहिए कि मेरा पतन नहीं हो जाए, और इस भावना को अपने हृदय में रखेंगे कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ, तो सावधान रहोगे और गिरोगे नहीं, विनीत बने रहोगे। मुंह से बोलते रहना कि मैं बहुत विनीत हूँ, आचरण में उसको नहीं लेके आओगे, प्रॉब्लम है। लोग देखें ना देखें, जो गुरु हैं, जो अनुभवी भक्त हैं, वो अवश्य देख लेते हैं, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, कब इसकी बुद्धि बदलेगी, वापस शुद्ध होगी, कब ये भक्तों के संग को, गुरु के आदेश के महत्व को जब ये समझेगा, तब वापस भक्ति में प्रगति करना शुरू करेगा।
तब तक वो बेचारे प्रतीक्षा करते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।